स्टोरी बना दो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आ गया हूं लाइव आप लोगों को परेशान करने के लिए, बिल्कुल नहीं, आप लोगों की जिंदगी संवारने के लिए। और आज का जो सेशन है ना, वो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्यूचर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए आज का सेशन जो है ना, बेसिकली वो बहुत काम आएगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। और उन लोगों को मैं चाहता हूं कि आज का सेशन आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं रिलेटेड टू स्टार्टअप। और हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करेंगे जेनेरिक आधार के फाउंडर एंड सीईओ अर्जुन देशपांडे एज वेल। सो दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें आप अर्जुन से मिल पाएंगे और स्टार्टअप की सारी बारीकियां सीख पाएंगे। तो ये कमाल का सेशन होने वाला है। और जो लोग फ्यूचर एंटरप्रेन्योर या फिर फ्यूचर में जो लोग इस तरह के काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत काम का है। सो चलिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इज एवरीथिंग फाइन। क्या मैं लाइव आ चुका हूं? क्या एक बार वॉइस क्लियर है? आप एक बार चेक कर लीजिए। और हमने सर्कुलेट कर दिया ना सब जगह पे, इसके टेलीग्राम एंड ऑल सब जगह पे। चलिए, तो आज के सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ओके, सो ऑब्वियसली ये बहुत ही नीश ऑडियंस के लिए है, लेकिन अगर आप देखते हैं, क्योंकि आज का यूथ जो है इंडिया में धीरे धीरे खैर मेंटेलिटी बदल रही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सिर्फ जॉब सीख कर ही हैं आज के टाइम पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज लोग पर्टिकुलरली अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ आते हैं। छोटी छोटी उम्र में लोग स्टार्टअप्स के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारी सोच बदल रही है इंडिया के यूथ की, बहुत अच्छी बात है। तो उसी में एक कड़ी है ये, ताकि हम आपकी सोच को और ज़्यादा दुरुस्त कर सकें। क्योंकि obviously job is important for experience, but at the same time job experience लेने के बाद if you think कि हाँ we have to work like किसी डिफरेंट स्टार्टअप या एक आइडिया है मेरे पास जो शायद बहुत किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, तो इन दैट केस आपको आज का सेशन जो है बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके चैट्स खोलते हैं और आपके पता करते हैं कि कौन कौन लोग अभी अर्जुन देशपांडे के साथ से मिलना चाहते हैं, लाइव उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिकॉज आपके सवालों को मैं अर्जुन के सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उनसे सवाल पूछें। 15 मिनट में वो जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपका एंथुसियाज्म चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, आपके पॉप आउट करते हैं चैट को। ओके, सो चलिए आपके चैट्स को खोल के देख लेते हैं एक बार। अमेजिंग। तो यहां पर इतने लोग हैं जो कि फ्यूचर स्टार्टअप, फ्यूचर बिजनेसमैन, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं। क्या बात है। सबसे पहले इनके एंथुसियाज्म के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि स्टार्टअप को तो पहली बात जो है बहुत ही कम यूथ रिलेट करता है, लेकिन जो करते हैं बेसिकली उनके लिए तालियां तो बनती हैं। ऑब्वियसली आप लोग जॉब के लिए जाओगे, एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हुए स्टार्टअप्स के लिए भी जा सकते हैं। तो उनके लिए आज का जो सेशन है बहुत काम का है। सो लेट्स सी, काफी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सुनील है, गौरव है, बीस्ट है, अमित है, और अनीश, डीजे, मोटिवेशन, A2 सर, क्या बात है, विजय, वसंत, कौशल, अक्षय, एमडी, पीयूष, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। तो काफी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं इस सेशन में। तो अपन शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप। ये स्टार्टअप होता क्या है? स्टार्टअप कई लोगों के लिए वर्ड नहीं है, लेकिन कई लोग इसमें काफी अंदर तक घुस चुके हैं। स्टार्टअप इज नथिंग बट आप किसी बिजनेस आइडिया को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक शक्ल देना चाहते हैं, एक बड़े बिजनेस का शक्ल देना चाहते हैं। सो आप किसी एक प्रॉब्लम को लेकर आए हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, और आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम जो है बेसिकली वो किसी एक या दो या तीन लोगों के लिए, तीन लोगों तक सीमित नहीं है। वो एक जनरलाइज प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अगर आप मार्केट में दे दें तो हो सकता है वो बिजनेस का रूप ले ले। तो इन दैट इज कॉल्ड अ स्टार्टअप, जिसमें आपके आइडिया को देखते हुए काफी लोग आपको फंडिंग में मदद करते हैं, आपको फंड रेजिंग में मदद करते हैं, आपको फंड देते हैं ताकि आप लोग क्या कर सकें, अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकें। इनिशियल पैसा देते हैं ताकि अपनी टेक को बिल्ड कर सकें या फिर अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टअप। मतलब इट्स नॉट कि मैंने 2 या 3 लाइन में बोल दिया तो पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया। इसीलिए तो हम लोग कोर्स लेके आए हैं स्टार्टअप का, है ना। तो उसमें फंडामेंटली आपको सब चीजें बताएंगे, किस तरह से आइडिया को जनरलाइज किया, पहली बात तो रियलाइज किया जाता है कि एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। फिर उसके बाद
उस आइडिया पर किस तरह से मार्केट रिसर्च की जा सकती है, फिर उसके बाद किस तरह से फंड रेज किया जा सकता है और कंपनी को आगे ग्रो किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैं भी उस फेज से निकल रहा हूं और मैं भी बहुत सारी चीजें समझ रहा हूं किस तरह से जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो कैपिटल वेंचर्स होते हैं, उनमें मीटिंग में बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है। बहुत सारे पॉइंट्स आपसे पूछते हैं, आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी को पूछते हैं कि आप जो बिजनेस सोच रहे हैं वो कितना स्केलेबल है, आपको क्या लगता है कि आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं वो कितने लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना। सो इसकी प्रिडिक्शन करना और फिर एक बिजनेस आइडिया के साथ सामने आना और फिर ये बताना कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें वो लोग फंड डाल सकते हैं और उनको शायद 5x और 10x ग्रोथ मिल सकती है उनके पैसे की। सो इस तरह के प्रोसेस जो है मैं भी उससे गुजर रहा हूं और मैं चाहता हूं मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ना सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि जब लेक्चर्स होंगे तो हम लोग ऐसे लोगों को इन्वाइट करेंगे जो कि ऑलरेडी अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात यह है कि इस स्टार्टअप आइडिया में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपको कोर्स हम लोग यहां पर डिलीवर करने वाले हैं उसमें आपको सबसे बढ़िया बात यह है कि 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग 50 स्टार्टअप्स को मिलने वाला है। 50 स्टार्टअप्स विल गेट 2.5 करोड़ फंडिंग। और उसके अलावा सिर्फ 2.5 करोड़ का फंडिंग ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू कि यहां पर 2.5 करोड़ के फंडिंग के साथ साथ हमारी तरफ से भी मदद मिलेगा, हम लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, हम आपको एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करवाएंगे, हम ये बताएंगे कि किस तरह से पिच डेक बनाया जाता है, आइडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीजें बताएंगे। इसलिए वो कोर्स आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप ऐसे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन करो, एनरोल करो, अपने दोस्तों को बताओ। इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इस चीज को समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा मत सोचो कि हम बहुत छोटे हैं, कहां बिजनेस की बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का यूथ जो है ना वो बहुत एम्पावर हो चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास एक कोई आइडिया है जिसको एक्सप्लोर करके आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये जो कोर्स है वो आपको बहुत फायदा दे सकता है। इनिशियल फेज में जो न्यू कमर्स है, जिनको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या क्या फंडामेंटल चीजें होती है जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, उन सब चीजों में आपको ये कोर्स मदद कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को एक बार और एक्सप्लोर करना चाहिए। और जो लोग भी, मुझे लगता है कि जो लोग यहां पर अभी इस स्टेज पर ये देख रहे हैं सेशन, वो काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक होंगे स्टार्टअप और उसके आइडिया को लेके। जैसे मैं आपको एक बताता हूं, एक आपने कभी देखा होगा, मैं आपको थोड़े थोड़ा आइडिया देता हूं। एक कंपनी है जिसकी डिस्कशन अभी बहुत ज्यादा हो रही है, ज़ेप्टो। सिर्फ 19 या 20 साल के लड़के जिन्होंने इस ज़ेप्टो स्टार्टअप को 4500 करोड़ की कंपनी बना दिया। और वो सिर्फ एक आइडिया, कोई आइडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं था कोई यूनिक आइडिया था। उनका आइडिया ये था कि क्योंकि कोरोना का टाइम जो है, उन्होंने उस टाइम ने हमें दिखा दिया है कि हमें हो सकता है कि बहुत सा हमारा टाइम घर पे ही निकालना पड़े, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ही करना पड़े। इन दैट केस ऐसा तो है नहीं घर पे रहेंगे तो हमें सामान की जरूरत नहीं है, खाने पीने की चीजें तो चाहिए ही। इस कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट ये जो आइटम है ना, बेसिकली ये बिस्किट हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, ये जो डेली खाने पीने का सामान है, बेसिकली उन्होंने बहुत पैसा कमाया। वो कंपनियां नहीं डूबी, कंपनियां वो डूबी जिनका चौपट हो गया धंधा। लेकिन अब घर पे बैठे हैं तो खाने पीने का सामान तो चाहिए, एक तो वो सामान तो वो बिकेगा ही। इन दैट केस जो वो डेली यूज होने वाला सामान बनाते थे उनको फायदा हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा उन कंपनियों को हुआ जो कि सामान को डिलीवर करते थे, बिकॉज वो टास्क भी बहुत बड़ा था। आप जरा सोचिए, घर पे बैठे और शॉप है, आप निकल नहीं सकते, आप अपने जान को जोखिम में डालना भी नहीं चाहते। इन दैट केस वहां पर डिलीवरी की जो कंपनियां हैं जो कि सामने आई कि ठीक है हम डिलीवर करेंगे सामान घर पे, जैसे कि जोमेटो ने फूड डिलीवर करना शुरू किया, स्विगी ने फूड डिलीवर करना शुरू किया, पिकली एक कंपनी है जो कि 40-45 मिनट में आपके घर पे ग्रोसरी पहुंचाती थी या फिर वेजिटेबल्स पहुंचाती थी। इसी तरह से ग्रोफर्स एक कंपनी है जिसने भी यही काम शुरू किया। लेकिन ज़ेप्टो आया अचानक से, कहता है कि 40-45 मिनट का गैप बहुत ज्यादा है, मुझे दूध पीना है इमीडिएटली, या मुझे अभी खाना बनाना है और उसके लिए मुझे आटा चाहिए, सब्जी चाहिए, और 40 मिनट तक तो मैं सामान का ही वेट करता रहूंगा, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। भाई आप देखो ना, अगर आपको मान लो आपको जनरली सब्जी बनानी है तो आप क्या करोगे, और आपके पास घर पे सामान नहीं है, आप तुरंत भागोगे, पास वाली दुकान पर जाओगे, सामान लेकर आओगे, 10 ही मिनट का समय लगेगा। उसने कहा 40 मिनट बहुत ज्यादा है, इतने में तो भूख ही मर जाती है। तो उसने कहा इस टाइम को मैं रिड्यूस करूंगा, इस टाइम को कर दूंगा 10 मिनट। आप 10 मिनट में खुद भी बाहर जाके नहीं लाओगे, आप अपनी जान को जोखिम में नहीं डालोगे, आप कहोगे मैं 10 मिनट में जाऊंगा आऊंगा, इससे बढ़िया तो मैं ज़ेप्टो पे ऑर्डर कर देता हूं, और ज़ेप्टो पे ऑर्डर करती सामान 10 मिनट में आ जाता है।
सो ये एक यूनिक आइडिया लेकर आया, सिर्फ इस यूनिक आइडिया के ऊपर कि 10 मिनट में सामान मिल जाएगा, इस यूनिक आइडिया पे 6 महीने के अंदर वो कंपनी 4,500 करोड़ रुपए की बन गई। सो इट्स ऑल अबाउट आइडिया, इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वो कितनी स्केलेबल है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और मैं बहुत फैसिनेटिंग लगता है मुझे इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, मैं 7 साल से यूट्यूब कर रहा हूं और अब मुझे समझ में आता है कि बेसिकली YouTube पे वीडियोस बनाकर इन बातों के बारे में बताने के अलावा अगर मैं कुछ क्रिएट कर पाया अपनी लाइफ में, पता नहीं कितने दिन तो हम लोग जिएंगे, इतने साल का हो गया हूं, 70 साल की टोटल जिंदगी होती है, कितने साल ही जिएंगे, लेट्स क्रिएट समथिंग, ताकि जब मरेंगे तो तसल्ली रहेगी कि हमने कम से कम कोशिश तो की किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, है ना। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने हमारा ऐप बनाया है जिसमें हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम मुझे वैसा महसूस हो रहा है धीरे धीरे डिग्री की वैल्यू नहीं है। समझ के चलिए, जिस तरह से जेईई और नीट का एग्जाम कंपलसरी कराया है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए स्किल भी कंपलसरी होगी और आपको स्किल सीखना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे ही स्किल बेस्ड ऐप बनाने जा रहे हैं, जो मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में आपको कभी डिटेल आगे वाले सेशंस में बताऊंगा। बट उस दौर से मैं भी गुजर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यार बहुत हो गया, YouTube पे बहुत वीडियोस बना ली, 10,000 से ज्यादा वीडियोस है, लेट्स क्रिएट समथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, है ना, क्योंकि एक फाइनली एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेट्स डू समथिंग फॉर दैट। तो उसी के लिए मैं लगा हूं और टीम भी बन रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस फेज के बारे में सिर्फ मैं सुनता था, अब मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ काम बहुत ज्यादा है, बट आई एम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज जिससे लोग गुजरते हैं कि क्या होता है स्टार्टअप, क्या होता है बिजनेस, किस तरह से लोगों को सर्व किया जाता है, किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है ना। अपने प्रॉब्लम को सामने रखना, उसको सॉल्यूशन क्या है, लोगों से बात करना, वो आपके आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं, वो 4 बातें आपको बताएंगे। और इन्वेस्टर से बात करना, इन्वेस्टमेंट लेना, उनको अपने आइडिया के साथ अलाइन करना, टीम बिल्ड करना, और वो सारे फेज से अभी मैं गुजर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर इस फेज से आप भी गुजरना चाहते हैं, जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आई थिंक ये कोर्स है जो कि अब हम लोग 26 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं, पहला लेक्चर। ये कोर्स आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत ही कम पैसों में हमने कोर्स रखा है, 599 या 499 इतना ही प्राइस है, उसमें भी आप कॉइन्स यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको सबसे पहले तो जो आपका अगर आइडिया बहुत अच्छा है, जो कि प्री बुकिंग बहुत लोगों ने करवा ली है, 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिलने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता ही होगा कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाएगा इंडिया में, सरकार ने घोषणा कर दी है। तो हमने भी इसी तरह हमने भी घोषणा की कि चलो एक कोर्स लॉन्च करते हैं, एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1। ये है ये वो कोर्स जो हम लोग स्टार्ट करें, जिसमें 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग दे रहे हैं। 8 लेक्चर्स होंगे, 8 वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एंजल इन्वेस्टर्स और वीसी के साथ कनेक्ट भी करवाएंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको भी बता रहा हूं। अगर आपके आइडिया में दम हुआ, मैं खुद आपके आइडिया में समय बिताऊंगा और आपको जो कैपिटल वेंचर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट कराऊंगा, जो शायद आपको इनिशियल फंड दे दें। और साथ ही साथ ना सिर्फ आपको कनेक्ट कराऊंगा, आपको एंजल इन्वेस्टर के साथ भी कनेक्ट कराऊंगा। मतलब पहले एंजल इन्वेस्टर होता है, फिर वीसी की तरफ आप जाते हो जब कंपनी आपकी बिल्ड हो जाती है। और आपको पिच डेक में भी मदद करूंगा कि किस तरह से अपने आइडिया को पीडीएफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, उसमें भी आपको मदद करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी उसमें काफी समय बिता रहा हूं। तो आई हैव दैट काइंड ऑफ आइडिया कि हमें उसमें क्या करना है। और फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि आपके आइडिया को 60 दिन के अंदर एक फंडिंग मिल जाए, जिससे आप अपने आइडिया को शुरू कर सकें। और हम लोग ये काम करने वाले हैं, बहुत एंथुसियास्टिकली करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग तो हम खुद दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेगा आपके टेक को बिल्ड करने में। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप स्टार्टअप आइडिया रखते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए का टेक्निकल फंडिंग हम लोग दे रहे हैं। टेक सपोर्ट आपको 2.5 करोड़ का मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत पड़ेगी। ये अपने आप में अल्टीमेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अगर आपने अभी तक भी ये नहीं सोचा है, मैं आपसे कहूंगा कोर्स लो, तो आपका आइडिया खुद ब खुद डेवलप होगा। एक ना एक दिन तो आप सोचोगे ना कि मैं इस प्रॉब्लम को बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूं। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। A2 ऐप है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, डाउनलोड कर लीजिए। और अब हम अपने मेहमान को बुलाते हैं, अर्जुन देशपांडे, जो कि खुद भी एक स्टार्टअप रन करता है जेनेरिक आधार, और बहुत अमेजिंग उनका स्टार्टअप है। उनका स्टार्टअप आइडिया मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर हर एक यूथ इसी तरह से काम करते रहे तो इंडिया कहां का कहां पहुंच जाएगा। अब फाइनली हम लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन, आपको बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले तो अर्जुन की आवाज सुनते हैं, वो खुद में एक मोटिवेशन है। फुल स्क्रीन हो गया? ओके, लेट्स सी, एक बार और देख लो। ओके, डन।
सो अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। Thank you, Arvind ji, to Motivation for having me again on this really inspiring channel of the country. It's really great to be here again. एक सेकेंड, आपका वॉइस थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। वॉइस इंक्रीज है क्या? हाँ, एक बार हाँ, इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं एक बार। हाँ, ये रहा। इस ओके। सो अर्जुन जी, एक बार प्लीज थोड़ा सा दोबारा बोलिए ताकि हम वॉइस चेक कर ले। हेलो। हाँ, नाउ दिस इज परफेक्ट। सो अभी आप बहुत क्लियर आवाज आ रही है आपकी, तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज जो है लोगों को मोटिवेट करे जो आपको देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन ऑन A2 मोटिवेशन। मतलब जैसे कि मतलब मैं जब आपके स्टूडियो में भी आया था लास्ट टाइम, इतना एनर्जेटिक है वहाँ का एटमॉस्फेयर, और पूरे यूथ को जो इंस्पायर करने का और मोटिवेट करने का, स्टार्टअप को आगे लेके जाने का एक बहुत अच्छा काम A2 मोटिवेशन कर रहा है और अरविंद जी आप कर रहे हैं। सो रियली इट्स ग्रेट टू कनेक्ट विथ यू अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। तो अर्जुन जी, आज की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने जो ऑडियंस है उसको भी वो भी जानना चाहते होंगे। स्पेशली वो आपके जो क्वेश्चंस हैं आप चैट सेक्शन में लिखिएगा और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मुझे बताइएगा ताकि हम वो क्वेश्चन अर्जुन से पूछ सके। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करता हूँ। हमने एक्चुअली एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1, और हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने तो एक स्टार्टअप पूरी तरह से खड़ा ही कर दिया है और जेनरिक आधार जिसका नाम है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी कहाँ से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब लाइव कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं? मैं अभी थाना से हूँ, मुंबई से, जहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है चंद्रिका आधार का, वहां से मैं लाइव हूँ हमारे हेड ऑफिस से। और मतलब अभी कल भी अलग, मतलब आई एम गोइंग दिल्ली, तो अलग अलग जगह पे हम लोग यूथ को आज मोटिवेट कर रहे हैं। अभी परसों हम लोग नीति आयोग के साथ में बहुत अच्छा टाइप करने जाने वाले हैं, जहाँ पर अलग अलग यूथ को इंस्पायर हो और मोटिवेट हो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करने के लिए। तो अलग अलग चीजों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, और चंद्रिका आधार में तो पूरे इंडिया में हम लोग फ्रेंचाइजी नेटवर्क से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, खुद का एक जॉब क्रिएट करने का और एक जॉब क्रिएटर बनाने का एक मौका दे रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो अभी आज हमारे साथ अर्जुन जुड़े हैं मुंबई थाना से, जहां पर उनका हेड ऑफिस है और शायद कल वो दिल्ली भी जा रहे हैं अपने किसी एक स्टार्टअप से रिलेटेड किसी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने के लिए या फिर मीटिंग के लिए। सो मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले। अभी आप पे ना मेच्योरिटी बहुत दिखती है और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कभी इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो एज से नहीं, वो उसके काम से होती है। तो पर फिर भी मैं एक एक एनर्जी देखना चाहता हूं चैट सेक्शन में। आप लोग जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर अर्जुन को देख रहे हैं, जरा उनकी एज को देखिएगा। आप प्लीज बताएंगे अभी आपकी एज क्या है? मतलब अभी तो मैं 19 हूँ, ये तो बहुत सबको अभी ये चीज पता है कि मैंने 16 एज में चालू किया था। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, डोंट लेट एज कम बिटवीन ऑफ योर इनोवेटिव आइडियाज। मतलब हम लोग ये जब चीज हमारे मन में रखते हैं ना, कोई भी उम्र नहीं होती बिजनेस में। तो एक नया चीज शुरू करने के लिए आप अगर टीन एज में भी हो, नहीं तो फिर आप सीनियर एज में भी हो, तो आप वो चीज चालू करिए। मतलब मैं हमेशा कहूंगा कि टीन एज इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड द चैलेंजेस। मतलब टीन एज में हम लोग को जितना ज्यादा चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं, उसको टैकल करके हम लोग कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये अगर एज में आपने वो चीज कर दी ना, तो आपके पास में एक बहुत बड़ा लाइफ का स्पैन रहता है कि वो चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। तो ये मैं एक चीज यहाँ पर बोलूंगा। अमेजिंग। तो आप समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात बोल रहा था कि कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचेंगे कि हमारी तो एज ही क्या है, हम क्यों बिजनेस के बारे में बात करें, जॉब ले लें वही बहुत है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाता है तो आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अभी से हाथ पांव मारेंगे तो मुझे लगता है कि आप अगले 2-3 साल के अंदर अपने आइडिया को सामने स्टार्टअप के तौर पे देख भी पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, अर्जुन ने स्टार्ट किया था 16 साल की एज में, अभी 19 ईयर्स में है और आप देख लीजिए कि थाने के अंदर मुंबई में अपने हेड ऑफिस में बैठे हैं। और इसके अलावा मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो लगती है वो ये कि इनके आइडिया को खुद हमारे जो मैं कहूँगा कि अभी लेजेंडरी रतन टाटा जी, इन्होंने खुद ने उस आइडिया को सपोर्ट किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। सो वो जर्नी में जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्टअप के बारे में सोचा, आपको लगता था कि आइडिया इतना बड़ा हो जाएगा और लेजेंडरी रतन टाटा जी से आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि वो आपके साथ बैक करेंगे इस आइडिया को?
रतन टाटा सर के बारे में मतलब शुरुआती दिनों में मतलब हम मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि हम लोग जब भी कुछ भी शुरुआत करते हैं तो वो एक बड़ा विजन के साथ में हमको करना चाहिए। तो मैंने भी जब जेनरिक आधार का मेरे माइंड में कि ये चीज आई कि हमको एक पूरे इंडिया में एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क क्रिएट करके लोगों को हाई क्वालिटी मेडिसिन डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करनी है। तो विजन तो डेफिनेटली बड़ा था कि पूरे 130 करोड़ लोगों को मेडिसिन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन इज अ बेसिक नेसेसिटी, इज नॉट अ लग्जरियस एक्सपेंस। तो वो चीज तो मेरे मन में डेफिनेटली थी, बट मैं हमें मतलब हम लोग जब चीजें अच्छी अच्छी करते रहते हैं तो अच्छे अच्छे लोग वो चीजें नोटिस करते रहते हैं। तो मेरे साथ में पहले 1 साल हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज से मैं अवेयरनेस करता गया सीनियर सिटीजन को, पेंशन होल्डर्स को, कॉमन मैन को, कि मेडिसिन आर दी सेम बट व्हाई वी हैव टू पे हाई फॉर दी सेम जेनरिक मेडिसिन। तो ये चीज मेरा फर्स्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ए टू मोटिवेशन पे कहा था कि मेरा फर्स्ट जो टेड टॉक था, नहीं तो फर्स्ट मेरे मीडिया के जो इंटरव्यू से बहुत वायरल हुए थे और वो रतन टाटा सर ने भी नोट किए। तो मतलब मैं एक चीज कहूंगा कि यूथ को अपना काम करते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, वो मुझे एक्सवाइजेड पर्सन मुझे बैक करेगा। आप आपका काम पूरे लगन से करते रहिए, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, बट नॉट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली आई विल सी ओवर हियर। तो सेम लाइक मी, मुझे रतन टाटा सर ने इसमें 1 साल के बाद में बैक किया और तब से और आज में हम लोग बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में ग्रो करते जा रहे हैं उनके ब्लेसिंग से और उनके मेंटरशिप में। आज मतलब मैं इतना कहूंगा, हम लोग ने 1500 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज इतने कम समय में हम लोग ने डेवलप किए। लोगों को इसके लिए सालों लग जाते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों कर पाए? जब हमारे पास में एक मिशन हो और एक विजन हो क्लियर हमारे माइंड में कि हमको सिर्फ अर्बन सिटीज की नीड नहीं पूरी करनी है, हमको 3 टायर सिटीज में भी जाके वहां पर भी एक ऑन्टरप्रेनर, स्मॉल ऑन्टरप्रेनर हमको क्रिएट करना है। तो आज हम लोग पूरे इंडिया में ऑन्टरप्रेनर्स क्रिएट कर रहे हैं और ये मिशन में बहुत मतलब लोग आज हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। तो समझिए यहाँ पर क्या किस लेवल से बात हो रही है, आप जरा समझिए। आप, कोई एज नहीं होती है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि कहीं ना कहीं सोशली एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, देन उस आइडिया के साथ आप आगे आ सकते हो और अपना काम शुरू करिए। इन्होंने कहा कि आज आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फाइनली अगर आप लगन से काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। लोग इस बात को नोटिस करते हैं और ऐसा ही अर्जुन के केस में भी हुआ और उनको फाइनली 1 साल बाद जेनरिक आधार में परस्यू करने के बाद 1 साल बाद रतन टाटा जी ने नोटिस किया और फाइनली उनकी कंपनी को बैक किया। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने से करते वक्त, मतलब जो ये जो ड्यूरेशन आपने देखा, आपको क्या लगता है कि 3 बड़ी प्रॉब्लम कौन सी थी जो आपने देखी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और उनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिला? इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, देन व्हाट विल यू से? मैं एक मतलब यहाँ पर जो हम लोग जब स्टार्टअप कोई भी चालू करते हैं ना, तो पहले एक जो 3 महीने 6 महीने का जो फेस होता है वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट फेस होता है ना, तो चैलेंजिंग फेस होता है, व्हाट आई कैन से। बिकॉज आपको तब पता नहीं होता कि अभी आपको नेक्स्ट बाद में क्या करना है। अगर वो आप आज फेल हो गए, नहीं तो वो प्रोडक्ट में आप मतलब एग्जीक्यूट वो चीज को अच्छे से नहीं कर पाए। बहुत सारे यूथ आजकल क्या करते हैं, अगर कुछ आइडिया होगा उनको अगले 1 साल के लिए, नहीं तो मतलब 6 महीने के लिए वो सिर्फ आइडिया को ट्राई करते हैं, बट अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, नहीं तो वो सक्सेस उनको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला, तो इमीडिएटली उनका आइडिया स्विच कर देते हैं, कुछ तो अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग सर्विस बनाते हैं। तो ये चीज के ऊपर आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है शुरुआती दिनों में कि आपने जो प्लान किया है, आपने जो आइडिया सोचा है, उसके बारे में आप कांस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले 1-2 साल कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना, अगर आप चेंज करते रहेंगे आपके चीजों को इमीडिएटली, तो आपको सक्सेस इतने जल्दी नहीं मिलेगा। मतलब मैं अभी रिसेंटली एक यूथ से मैं कोई एक इवेंट में गया था, वहां पर एक अराउंड ही वाज अराउंड 25-26 इयर्स ऑफ एज। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मैंने 2 साल में मैं 2-3 मैंने स्टार्टअप्स किए, बट मैं फेल हो गया। तो ऐसा क्या चीज मैं करूं जहां से मुझे सक्सेस मिलेगा? मैंने बोला पहली बात तो, अगर आपने 2 साल में अपने 2-3 स्टार्टअप आपने चेंज किया आपके, तो आपको अगर आपके खुद के प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा। तो पहले यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन प्रोडक्ट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आई एम डूइंग फॉर यू। तो आप शुरुआती दिनों में पेशेंस मत हारना आपका, आप कंसिस्टेंट रहना, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपके एज में डेफिनेटली आपको बहुत लोग समझेंगे कि ये बच्चा, नहीं तो ये टीनेजर, नहीं तो ये इतने जो यंगस्टर्स आके हमको क्या बिजनेस के बारे में बताएगा। अभी मेरे मॉडल में मतलब जेनरिक आधार में
हमारे जो एग्जिस्टिंग रिटेलर्स है, मॉम एंड पॉप मेडिकल स्टोर्स है, उनके पास में मैं शुरुआती दिनों में जाता था हमारी फ्रेंचाइजीज के बारे में, क्योंकि हमको अगर एंड कस्टमर तक पहुंचना है तो हमारे लिए जो मिडिल चेन है वो इज अ रिटेलर। तो तब उनको इतना वो मुझे कहते थे कि आप तो अभी 16 साल के, 17 साल के, हम लोग तो 10-15 साल से बिजनेस में, आप क्या हमको सपोर्ट करेंगे? बट जब मैंने उनको बताया कि आज की तारीख में आप ऑनलाइन फार्मेसी तो बिग मेडिकल मॉल से आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको जेनेटिक आधार कैसे सॉल्व करेगा, आपको टेक सपोर्ट कैसे देगा, आपका बिजनेस कैसे बढ़ाएगा। जब आप आपका प्रोडक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो अगर जब आपको आपके प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस हो तो सामने लोगों ने डेफिनेटली आता है। मैंने तब उनको एक चीज बोला था, अगर लॉस हुआ तो वो तो मेरा है, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपका है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो आपको चैलेंजेस, रिस्क शुरुआती दिनों में लेने पड़ेंगे तो स्टार्टअप करते समय। डॉक्यूमेंटेशन इज द अदर पार्ट, मतलब जब कंपनी फॉर्मेशन होता है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, अगर आपको आगे जाके फंडिंग लेना है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन। तो वो सब चीजें, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन होता है, तो ये सब जो चीजें हैं कभी कभी हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं बट छोटी छोटी चीजें लैक कर जाते हैं। तो ट्रेडमार्क, मतलब आप इतना अच्छा ब्रांड डेवलप कर देंगे, आगे जाके अगर आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता तो फिर वो दिक्कत होता है। तो शुरुआती दिनों में आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो सब करने के साथ साथ आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहना है। सो गाइज देखिए बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई, जो कि जिस फेज से हम लोग भी गुजर रहे हैं, और इनफैक्ट यही सब चीज़ें हम लोग हमारे जो हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप वाला कोर्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस कोर्स में भी ये सारी बारीकियां हम आपको बताने वाले हैं। सो इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि सारी बारीकियां आपके साथ डिस्कस करें, उसमें अर्जुन जैसे स्टार्टअप के जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे इंडिया को जो लीड कर रहे हैं इतनी यंग एज के अंदर, वो आपको आके उनकी एक्सपर्टीज के थ्रू कुछ बताएं, मैं आपको बताऊं, और बहुत सारे लोग हैं जो उस कोर्स में आपको गाइड करेंगे। तो इन दैट केस आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फाइनली आपने डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में बोला, बहुत अच्छा लगा, और इनफैक्ट वो काम यूथ को करना ही चाहिए फॉर श्योर। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी को फंड लेना है या फंड रेज करना है एंजल इन्वेस्टर या फिर कैपिटल वेंचर्स से, इन दैट केस अगर मैं आपसे सवाल पूछूं उसमें सबसे बड़ी हर्डल क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, देन व्हाट विल यू से? वो लोग क्या देखते हैं ऐसा? सॉरी, वो लोग ऐसा क्या देखते हैं कि आप जो कैपिटल वेंचर्स है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आप में इन्वेस्ट करते हैं? वो सवाल है। पहले तो आइडिया को अगर आपने एग्जीक्यूट किया है तो डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टर होने दीजिए, वेंचर कैपिटलिस्ट होने दीजिए, उनको आपके आइडिया, मतलब आज बहुत चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही है। एंजल इन्वेस्टर्स को नहीं तो वेंचर कैपिटलिस्ट को बहुत लगता है वो लोग प्रोडक्ट से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, मतलब फाउंडर्स। व्हाट इज द विजन ऑफ द फाउंडर मींस दैट फाउंडर कैन टेक द कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। अभी आइडिया जो होता है ना, दैट इज वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट, और आइडिया का एग्जीक्यूशन वो फाउंडर कौन से लेवल पे उसने किया हुआ है। क्योंकि कैसा होता है, आइडिया बहुत लोगों के पास में, सबके पास में आइडियाज होती है, बट अगर वो आप एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाए, कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट होने दीजिए, एंजल इन्वेस्टर होने दीजिए, आपको आपके उसमें अगर आइडिया होगा, आफ्टर कोविड डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू गिव द मनी ऑन योर आइडिया, they will be giving you the money on the execution and what problem you are solving in the society। तो आपका मतलब पिच डेक जो अगर हम लोग बोलेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पिच डेक इज ऑल अबाउट स्टोरी अबाउट योर वेंचर और द नंबर्स व्हाट यू हैव अचीव्ड ऑन। तो वो अगर आपका स्ट्रांग होगा, व्हाट प्रॉब्लम यू आर एड्रेसिंग, तो वो वहां पर होना चाहिए। आपका पेज डेक इज अराउंड 15 to 16 स्लाइड्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट को वो ज्यादा, उनको दिन में उनके पास में 15-20 एप्लीकेशन तो डेली बेसिस पे आते हैं। आज हमारे पास में इंस्टाग्राम पे, मतलब मेरे पास में लिंक्डइन पे, वी आर नॉट अ प्रोफेशनल वेंचर कैपिटलिस्ट, बट हमारे पास में 10-15 तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो उनके पास में आप सोचिए तो बहुत ज्यादा आते होंगे, बिकॉज दे आर फंड्स अक्रॉस द नेशन। तो आपको जो आपका मतलब पिच डेक है, दैट शुड बी स्ट्रांग, accurate and on to the point। what are your future plans on 3 months basis, 6 months basis। उसमें हम लोग जो मार्केट होता है, अपॉर्चुनिटी होता है, मतलब इफ यू आर इनटू द ऑनलाइन डिलीवरी सेगमेंट, तो ऑनलाइन डिलीवरी का सेगमेंट कितना है और उसके अंदर आप कितना टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इन्वेस्टर को बहुत अच्छी लगती है। तो दैट यू शुड कीप इन माइंड योर पिच डेक टू अप्रोच द इन्वेस्टर्स। मतलब शुरुआती दिनों में आप आपके काम के ऊपर फोकस करिए, जब सक्सेस होता है ना तो इन्वेस्टर सामने से आएंगे आप में इन्वेस्ट करने के लिए। You don't want to go to an investor to tell। तो that is a success what we have to show as a youth of the country। तो वो चीज के ऊपर सबको काम करना चाहिए, what I think। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारी चीजें
कमाल है कि इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में भी इन्होंने सीखी, और ना सिर्फ सीखी, आपको वो बता भी रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये जो सेशन है, ये जो अभी लोग देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यूथ में आज एक प्रॉब्लम है कि वो हर कोई एक वीडियो क्रिएटर बन जाना चाहता है, रील पे 30 सेकंड या 40 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता है, बस किसी गाने पर नाच लेना चाहता है या किसी गाने की लिप सिंक कर लेना चाहता है ना? उस एज में एक इंडियन यूथ यहाँ पे भी हैं जो कि अपने लिए, उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर दी, जहाँ से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम इंडिया में कभी दोबारा आता है तो डेफिनेटली वो अपना घर चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो सेकंड ऑप्शन है, भले ही रील्स बनाने वाले 1 करोड़ों या 5 करोड़ों, या फिर शॉर्ट्स बनाने वाले या गाने पे डांस करने वाले 10 करोड़ों, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये 1000 लोग भी हुए तो इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा। आई थिंक हमें अपना सोच बदलने की ज़रूरत है, यूथ को भी सोचने की ज़रूरत है कि आप जब एंटरटेनमेंट की बात होती है तब आप बहुत एंटरटेनमेंट के लिए सीरियस हो जाते हैं। पुष्पा मूवी का अगर यहाँ पर गाने का रील बन रहा होता है तो सब नाच रहे होते, लेकिन इस इन दैट केस जब इतनी नॉलेजेबल बात हो रही है, सो पता नहीं कितने लोग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जितने सामने लोग देख रहे हैं और रिलेट कर रहे हैं, आई मस्ट टेल यू कि एक्चुअल में इंडिया को ज़रूरत वीडियो क्रिएटर्स की नहीं है। बहुत सारे वीडियो क्रिएट करके अपना गाने पे डांस करके अपना काम चला ही रहे हैं, वो एक तरह का अलग, मैं उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट एक्चुअल में हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो कि जॉब क्रिएट कर सके, स्टार्टअप की ज़रूरत है जो कि इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके जा सके। जब हम मिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें अर्जुन जैसे लोगों की ज़रूरत है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद भी अब मैं चाहता हूँ कि बहुत हुआ यूट्यूब, बहुत हो गए यूट्यूबर्स, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग फॉर अ नेशन। इंडिया के लिए हमें कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। कब तक वीडियो क्रिएशन पे ही काम चलता रहेगा? और इनफैक्ट जिस पे वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म्स खूब पैसा कमा रहे हैं, अरबों डॉलर्स कमा लेते हैं, लेकिन वो इंडिया के नहीं है अनफॉर्चुनेटली। शायद हमें ज़रूरत है कि हम लोग स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को लेकर आएँ, फेसबुक हमारी कंट्री में बने, यूट्यूब हमारी कंट्री में बने, ऐसे क्रिएटर, ऐसे लोग भी क्रिएटर बन के सामने आए जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स क्रिएट कर सके जिसमें हमारे खुद के सॉफ्टवेयर्स हों। ये सपना लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं, और इसी तरह के कोर्स को हम लोग लेकर आए जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1, और अर्जुन भी उसका एक पार्ट है। थैंक यू सो मच अर्जुन, इतना वंडरफुल नॉलेजेबल बातें बताने के लिए, और इतनी कम उम्र में आपने इतना सब कुछ सीखा, और वाकई में मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। हमेशा जब भी बात करता हूँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अंदर से, और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि 1000 या 10,000 अर्जुन पैदा हों। अब लास्ट में जाते जाते, हाँ जी आपको एक चीज कहूंगा, जी आपने जब मुझे कहा आपके A2 मोटिवेशन के एप्लीकेशन के बारे में, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि आज आपने जैसे यहाँ पर मेंशन किया कि फेसबुक, यूट्यूब, ये सब यूएस के प्लेटफॉर्म्स है। आपने जब कहा कि इंडिया में हमको ये चीज करनी है, हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज आपने सोची, क्योंकि यूट्यूब तो आज सभी लोग चलाते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, बट हमारे इंडिया के यूथ के लिए जो आपने A2 मोटिवेशन का ऐप जो सोचा, और डेफिनेटली मैं उसके बारे में आपको सपोर्ट कर ही रहा हूँ, और पुस्तकें जैसे जो वेंचर्स है, इससे इंडियन यूथ को बहुत आज इम्पैक्ट होने वाला है। दैट इज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय A2 टीम, एंटायर टीम। एंड आज हम लोग जो यूथ आगे आके एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो हमको भी आगे आके एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने पुस्तकें के जो आयुष जी और शुभम जी को हम लोग ने सपोर्ट किया, तो वैसे ही अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स सामने आएंगे, और अलग अलग हमारे इनिशिएटिव से बेनिफिट उनको डेफिनेटली मिलेगा। आपको सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है, डेफिनेटली हम लोग आपके साथ में खड़े हैं ही। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज की कॉन्वर्जेशन को खत्म करते हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब रील शेयर करते हैं या किसी गाने के लिपसिंग को शेयर कर रहे होते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अब इस छोटे से सेशन को शेयर करो, और अगर इसको शेयर करते हो तो शायद हमें इंडिया में और अर्जुन जैसे लोग मिल जाएं, जिससे हमारी इकोनॉमी और हमारा नेशन कभी भी ऐसी सिचुएशन में नीचे ना आए। जॉब क्रिएट करने वाले लोग अगर आ जाएंगे तो हमें जॉब्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अर्जुन, और हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा खुद को मोटिवेटेड फील करता हूं जब भी मैं आपसे बात करता हूं, और इनको एड्रेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग थे, मैं आपसे कहूंगा कि ये सेशन आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने अभी आपके साथ शेयर करी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसका फ़ायदा उठाएं और सोचें आपके आसपास कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, और आप अपना स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं, और आप जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। इसी के साथ हमारे कोर्स को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अर्जुन बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लास्ट में जाते जाते अगर आपको कोई मोटिवेटिंग चीज़ कहनी हो जो आपको खुद को इंस्पायर करती है, वो क्या हो सकती है, उसके बाद हम लोग, मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, सो उसके साथ हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। जाते जाते यही कहूंगा कि
चेंज मेकर बनी है। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक चीज हिटू मोटिवेशन पे कही थी कि एक कंपनी कहती है कि मेड इन डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मेड इन चाइना। एज यूथ ऑफ द कंट्री हम लोग को ये डिसाइड करना चाहिए, डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सेल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जिस दिन हमारे माइंड में सेट रहा ना, वी कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड विद आवर इंडियन प्रोडक्ट्स। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच अर्जुन आपका समय देने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो फाइनली गाइज, ये थे अर्जुन देशपांडे। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये हमारे यूथ आइकन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत एक अच्छी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। ना सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं, जेनरिक आधार एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मुहैया करवाता है। इसी तरह से A2 ऐप बहुत ही सस्ते स्किल बेस्ड कोर्स डेवलप करा रहा है, मुहैया करा रहा है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप A2 ऐप को डाउनलोड कीजिए। और फ्यूचर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब एज अ स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग और क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन फाइनली अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज आप ऐप डाउनलोड करें, रिव्यू करें प्ले स्टोर पर। अगर आप रिव्यू करते हैं 5 स्टार रिव्यू से आपको एक मोबाइल जीतने का मौका मिल सकता है। और अभी तक हम लोग मोबाइल और एक लैपटॉप भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आप हमारी ऐप पर जाकर ना सिर्फ कोर्सेज सीख सकते हैं, आप मोबाइल भी जीत सकते हैं, एक लैपटॉप भी जीत सकते हैं। बहुत सारे कोर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप विन कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू द प्ले स्टोर, डाउनलोड द ऐप, रिव्यू इट। अंदर जाके आप गेम्स भी खेल सकते हैं। 29 नहीं 26 तारीख को हम लोग यहाँ पर 3 स्मार्टफोन की घोषणा करने वाले हैं, तो वो एक चीज भी है। और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो। हाउ टू मेक ट्रेंडिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, ये दुष्यंत का कोर्स है जो कि बहुत अमेजिंग है। ये कोर्स वहां पर लाइव हो चुका है। लर्न अल्टीमेट आर्ट ऑफ कोर्स, ये शिखा का ये जो कोर्स है वो भी लाइव हो चुका है। और इसके अलावा फूड व्लॉगिंग का कोर्स भी लाइव हो चुका है। सो ये सारे कोर्सेज A2 ऐप पर लाइव है। अगर आपने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो प्लीज आप एक्सप्लोर जरूर करिए। इसके अलावा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ये भी A2 ऐप पे लाइव हो चुका है। तो डाउनलोड दी ऐप, एक्सप्लोर करिए। और फाइनली ये कोर्स प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप फ्रॉम 0 to 1, 699 का कोर्स है। स्टार्टिंग 500 जो एनरोलर्स होंगे उन्हें मौका मिलेगा अपने स्टार्टअप को हमसे डिस्कस करने का, और उनको जीतने का मौका मिल सकता है 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग। सो गाइज, इसी के साथ आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और याद रखिएगा कि जो भी इस कोर्स में एनरोल कर रहा है उसको 2.5 करोड़ का टेक्निकल फंडिंग मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।